हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जयश्री और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन है जिसके बारे में भी नो कांटेक्ट भी हो सकती है, कांटेक्ट में भी हो सकता है, बट द पर्सन ऑन योर माइंड एंड हार्ट, स्पेशली समवन रोमांटिक। ओके, सो ये पर्सन आपके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके पास दो ग्रुप हैं। दिस इज ग्रुप 1, ठीक है, ब्लैक टर्मलिन आपके लिए, ग्रुप 1 के लिए, और ग्रीन एवेंचुरिन है फॉर ग्रुप 2। ओके, सो यू कैन चूज योर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ में अट्रैक्ट करे, दैट विल बी योर रीडिंग, एंड लेट्स मूव ऑन टू योर रीडिंग। ओके, सो जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलिन को चूज़ किया था, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। टू विथ दिस कार्ड्स, आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं। एक्शन, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इट फील्स लाइक ये पर्सन कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं या कोई एक्शन लेना चाहते हैं। दे आर मोस्ट, ये पर्सन हो सकता है कि कोई एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, ठीक है, किसी न किसी तरीके से ये कोई एक्शन, कोई मूव कर रहे हैं ताकि ओके या तो आपने इस पर्सन से इट इज़ मोर लाइक कि कोई किसी के बीच में अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई बात हुई है जिसके बाद किसी ने मुंह फेर लिया। ओके, तो ये आपने भी मुंह फेरा हो सकता है या तो फिर आपके पर्सन ने भी मुंह फेरा हो सकता है। बट इट फील्स लाइक कि आपके पर्सन अभी इस कनेक्शन को लेकर दे आर लाइक इस कनेक्शन को वो कंजर्व करना चाहते हैं। वो ये इस कनेक्शन को देखते हैं, दे वांट टू प्रोटेक्ट इट, दे वांट टू बी विद दिस कनेक्शन, ठीक है। ये इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि ये पर्सन इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं। आपके बीच में जो भी हुआ है, दे वांट टू स्टे इन दिस कनेक्शन, दे वांट टू बी विथ यू, ठीक है। तो इनके करंट थॉट स्पेशली आपको लेकर यही है कि दे आर मिसिंग यू। यहाँ पर मिसिंग की एनर्जी बहुत है। किसी न किसी कारण से कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। आपके आपके प्यार को, स्पेशली आपके आप दोनों ने जिस तरीके का समय एक दूसरे के साथ बिताया हुआ हो सकता है, उन चीज़ों को भी काफ़ी ये पर्सन मिस कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ इवन सीइंग सम लाइक दे आर इवन प्लानिंग, और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर भी चीज़ें चल रही हैं कि कुछ तो है जो फ्यूचर प्लान उनका रह रहा है करंटली दिमाग में। तो देयर इज़ समथिंग जो ये और कुछ करना चाहते हैं। और हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो यस, दिस पर्सन इज़ प्रिपेयरिंग समथिंग। ये किसी न किसी एक्शन के लिए रेडी हो रहे हैं और आने वाले समय में आपको कोई ना कोई ऐसा जेस्चर या फिर कुछ तो एक्शन इस पर्सन की तरफ से देखने को मिलेगा, बिकॉज ये पर्सन कुछ फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू डेफिनेटली। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। हमारे पास 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, तो हो सकता है कि अभी आप दोनों एक साथ नहीं हैं। टुगेदर वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है। ओके, बट ये पर्सन साथ होना चाहते हैं, वो एक अलग बात है कि आप दोनों शायद अभी एक साथ नहीं हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आप लोग फिज़िकली एक साथ नहीं हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चला है, या फिर किस तरीके से कोई इमोशनल डिस्टेंस आया है। बट आप बोल सकते हैं कि इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की नज़र में अभी आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं। दे आर मिसिंग दैट एनर्जी, ठीक है। तो ये उस समय को जब आप लोग साथ रहते थे, उन चीज़ों को ये कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रहे हैं।
इनको लगता है कि सब कुछ बुरा हो गया है कहीं ना कहीं से, कोई तो कहीं से तो मूव ऑन गया है। ओके, कोई तो मूव ऑन हुआ है, कोई तो किसी को छोड़ के गया है। बट इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ठीक है, दिस पर्सन इज, हो सकता है कि आपने ही किसी न किसी कारण से आप इस पर्सन से दूर चले गए हैं, आपने मुंह फेर लिया है, फिर चाहे ये किसी भी कारण से हुआ हो, बट दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, बहुत सैड एनर्जी है ये पर्सन, बहुत इट्स लाइक दे आर ब्रोकन। ठीक है, सो इमोशनल डैमेज काफ़ी हुआ है इस पर्सन को किसी न किसी तरीके से, एंड वो लॉन्गिंगनेस, वो चीज़ें हैं जो ये पर्सन काफ़ी मिस कर रहे हैं। दे फील लोनली एट हार्ट। ठीक है, तो इनके आसपास अगर लोग हैं भी, स्टिल दे फील वेरी लोनली। ठीक है, और इनको आपकी सेफ, दे फील लोनली, लाइक ये पर्सन अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन, मतलब शायद इट, आई डोंट नो व्हाई, बट जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, मैं अब वहाँ पर इस चीज़ को लेकर रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं बस यही देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो दिस फील्स लाइक ये पर्सन बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ये इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, और इसीलिए शायद एक्शन की तरफ में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, क्योंकि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो ये कनेक्शन छोड़ना नहीं चाहते। दे सी देयर हैप्पीनेस विथ यू। इस पर्सन को अपने, आपके साथ अपनी खुशियाँ दिखती हैं, इस पर्सन को आपके साथ अपनी वो सारी चीज़ें वो दिखती हैं जो कि उनको चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट, दे आर फीलिंग लोनली, दे आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन। इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि ये हार चुके हैं। ठीक है, इनको बहुत बहुत लॉस वाली फीलिंग है, बहुत एकदम कि हर तरफ से कोई हार गया। सी, ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट दे आर मिसिंग दिस कनेक्शन, दे वांट दिस कनेक्शन। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। जब मैं यहाँ पर आने की बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ होना चाहते हैं। तो अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन वापस आपके साथ, अगर ये सेपरेशन भी हुआ है, तो ये पर्सन आपके साथ आना चाहते हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन में वापस आना चाहते हैं, वो इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड दे वांट यूनियन, दे वांट यूनियन विथ यू, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन को ऐसा लगता है कि करंटली वो ऐसे स्टेट में नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि इस पर्सन के हाथ में कुछ नहीं है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, ये कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, ये पर्सन डेफिनेटली कुछ फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं, इनके दिमाग में है, एंड दे विल टेक एक्शन। ठीक है, अभी इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए इनकी तरफ से एक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन फ्यूचर के बारे में ये पर्सन ज़रूर देख रहे हैं। ओके, ये पर्सन काफ़ी हर्ट है, और इन्होंने मुझे भी हर्ट कर दिया। आपके लिए मैसेज नहीं, दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी बहुत है। ओके, सो या दिस पर्सन इज मिसिंग यू एंड इवन मैनिफेस्टिंग यू। सो हो सकता है कि आपको इस पर्सन की ड्रीम्स आते हों, आपको विजन्स आते हों। अगर ऐसा कुछ है, दैट इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज स्ट्रांगली थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, ये बहुत, आप बोल सकते हैं कि इनकी इंटेंशन इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है इस वक्त, कि ये जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड विद दिस मैजिशियन, इट्स लाइक ये होगा। ओके, इससे कि पर्सन के करंट थॉट्स क्या हैं, मैसेजेस, करंट थॉट्स, मैसेजेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो हो सकता है कि इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपने ट्रिगर किया हो,
इसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद हुई है वो आया है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। मैंने क्या कहा, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। ठीक है, ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। एंड any more messages. I can't make a decision and I can't express myself. Currently they are not मैंने जैसे कहा कि इस पर्सन को पता नहीं कि क्या करना है, बिकॉज करंट सिचुएशन में ये थोड़े से स्टक हैं। ओके, लेकिन अगेन मैं कहूँ इनकी फ्यूचर की एनर्जी ऐसी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से कोई मैसेज आपके लिए। I wish to be like you, please do what is best for your heart. This is not the messages. Okay, let's just take कि फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। इट फील्स लाइक कि आपके कनेक्शन में ये पर्सन इस कनेक्शन को टूटते हुए देख रहे हैं, एंड ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। आप हो सकता है कि आपने अपना मुंह मोड़ लिया इस पर्सन से। जैसे मैंने कहा, आप इस पर्सन की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड ये चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी परेशान कर रही हैं। ठीक है, सो आने वाले समय में भी इवन तो ये पर्सन एक्शन लेंगे, स्टिल समथिंग इज this person is going through very intense emotions currently. इस कनेक्शन को लेकर आपके लिए क्या मैसेज है? Calling in your soulmate and express your love. Express yourself. एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर यहाँ पर कोई ऐसे इमोशन से कोई ऐसी बातें हैं जो आपको एक्सप्रेस करनी है तो वो कीजिए। एंड फॉर सम ऑफ यू सी, बिकॉज दिस इज़ योर पार्ट कि आपको क्या करना है, इस कनेक्शन में रहना है नहीं रहना है। सो आप जिसको भी बी वेरी क्लियर कि आप किसे अपने लाइफ में बुला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी प्रेयर्स एफर्मेशंस हैं ये आपको साथ आने में मदद करेंगे। सो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, इवन तो यहाँ पर चीज़ें इतनी बुरी दिख रही है ना, बट सी देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका इस कनेक्शन में रिन्यूअल हो, ये कनेक्शन वापस आए। क्योंकि सी द बर्ड इज़ देयर, द बर्ड इज़ देयर। जो ये जो प्यार है ये ख़त्म मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ ख़त्म भी हो रहा है तो एक नई शुरुआत होने के लिए हो रही है। So this is just a renewal, a new start. Okay, so this is your reading. I hope your reading also resonate हुई हो। Thank you so much. Goodbye and take care. हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रीन एवेंचुरियन को चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं।
नहीं, बंच में कार्ड्स क्यों निकल के आ रहे हैं? Oh God. Again, Five of Swords. Again, Ten of Pentacles. Death. Rebirth. ग्रुप 1, पता नहीं, काफ़ी कनेक्टेड लग रहा है अभी तक। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते। एंड ये एंड वाली एनर्जी क्यों आ रही है मुझे पता नहीं, ठीक है। सो दिस पर्सन डजंट वांट टू एंड दिस कनेक्शन, जैसे यहाँ पर जजमेंट है। आपके कनेक्शन में भी कुछ ऐसा हुआ है। सो इट फील्स लाइक आप दोनों के बीच में देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आप शायद ग्रुप 1 देख सकते हैं। देयर कुड बी सम मैसेजेस फॉर यू, एक साथ निकल के आ रहे हैं। सो ओके, बट हाउएवर ऐसा लगता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन को एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंड नहीं करना चाहते, जो मैं देख रही हूँ। और आपको लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, काफ़ी ज़्यादा सोच में है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेस में है। आपको लेकर काफ़ी स्ट्रेस में है, आपको बहुत चिंता हो रही है। या ये पर्सन दे आर होल्डिंग ऑन टू यू। ये पर्सन आपको पकड़े हुए हैं बहुत दिल से। इन्होंने अपने आप को आपको अपने से जोड़ के रखा है। पर हो सकता है कि इस पर्सन को सामने से देखें तो आपको समझ में ना आए, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से एनर्जी है, कुछ कुछ हुआ है, किसी तरह की कोई एंडिंग है जो आपके कनेक्शन में हुई है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी इन ह्यूज स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस है यहाँ पर। ये हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी नेगेटिव करंटली थिंक कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनको और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, क्योंकि डरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये पर्सन डरे हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑब्सेस लग रहे हैं। डार्क एनर्जी है इस पर्सन की एनर्जी। थोड़ी सी डार्क साइड में ज़्यादा लग रही है कि एक पर्सन आपको ऑब्सेसिवली सोच भी रहे हो सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से मैजिशियन 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत दिल से अपने लगाए हुए हैं, पकड़े हुए हैं, ठीक है। आपको इस कनेक्शन को इस रिश्ते को इन्होंने बहुत कस के पकड़ा हुआ है। और ये पर्सन इस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं, और किसी भी कीमत पर मुझे इसको ख़त्म करते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। तो इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। और इसकी वजह से भी इनको काफ़ी ये पर्सन काफ़ी चिंता में है। हो सकता है कि इस पर्सन को ये भी डर है कि आप कहीं किसी और के साथ मूव ऑन ना कर गए हो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया, फिर आपने इस पर्सन को छोड़ ना दिया हो, या किसी भी कारण से, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी परेशान है, एंड ना चाहते हुए भी ये सोच रहे हैं। ओके, लाइक आप कह सकते हैं कि आप रेंट फ्री रह रहे हो इस पर्सन के हेड में। ओके, ये इस पर्सन का मुझे कंट्रोल नहीं दिख रहा है। यस, दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टू यू। आप इस पर्सन के लाइफ में लाइट लेकर आते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप इस यू आर लाइक स्टार, या फिर स्टार की तरह है, ठीक है, जो इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। और यू आर सो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है इस पर्सन के लिए। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी से मुझे यहाँ पर काफ़ी डेफिनेटली हाई फिजिकल इंटीमेसी ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं। ऐसा लगता है कि इस पर्सन ये चीज़ें ऑब्सेसिव ज़्यादा लग रहा है कि ये आपको ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, इवन ड्रीम कर रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, फिज़िकल कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज़ ये आपको बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं
पर्सन इस कनेक्शन को एक नया मुकाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कनेक्शन में ऐसा नहीं है कि आपके बीच में सेपरेशन हुआ है ना, तो ये कनेक्शन को एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकली हो या फिर किसी ना किसी तरीके से और क्लोज़ आएँ, और एक नया स्टार्ट हो इस कनेक्शन में। जो हो चुका है उससे कुछ नया, कुछ बेटर, और कुछ और डीप, कुछ और गहरा, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी की भी ज़्यादा मुझे जगह लग रही है। ऐसा कि अगर आप दोनों कभी हुए भी नहीं हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ क्लोज़ में आएँ, और वो क्लोज़नेस वो महसूस करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन और डीप जाए, क्योंकि ये पर्सन दे आर लाइक स्टक, अटक गए हैं, ठीक है। या सो अगर अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन का केस नहीं है ना, ये नेक्स्ट लेवल में लेकर जाना चाहते हैं, ये कुछ और करना चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इस कनेक्शन को डीपली देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सी द मोर, ये और गहराई में उतरना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। आपके बीच में जो भी है, ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन में ये क्रिएट भी करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इनको इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा घबराहट भी हो रही है, थोड़ी परेशानी भी हो रही है, थोड़े से नेगेटिव भी हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर आप किसी को इतने ज़्यादा ऑब्सेसिवली चाहते हैं, कोई कोई आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको नापसंद ना कर लें, कहीं आप इनको छोड़ ना दें, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल जा चुके हैं, ठीक है। आप लिटरली इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो ना जानो या ना जानो, चाहो या ना चाहो, आप आपका होना और ना होना दोनों ही इस पर्सन के लिए काफ़ी परेशानी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। टू ऑफ वांड्स, अगर आपके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो ये इस डिस्टेंस को कम ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं बता दूँ, ये डिस्टेंस सिर्फ फिज़िकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रही हूँ कि आप इस जगह में हैं तो कोई दूसरा किसी और जगह में रहता है। यहाँ पर लाइक ये पर्सन आपके बीच की दूरियाँ ख़त्म करना चाहते हैं। ये दूरी अगर आप दोनों के बीच में कोई फिज़िकल इंटीमेसी कभी बनी नहीं है, तो उसको लेकर भी है कि वो वहाँ तक भी जाना चाहते हैं। इस कह सकते हैं कि ये पर्सन इस सिचुएशन को या फिर इस कनेक्शन को आपको और गहराई तक लेकर जाना चाहते हैं, घुस जाना चाहते हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि इस पर्सन का मून बहुत स्कॉर्पियो में हो सकता है। बहुत एक स्कॉर्पियो एनर्जी है, हैवी हैवी स्कॉर्पियो है, तो ये पर्सन हो सकता है स्कॉर्पियो प्लास्मेन इनका काफ़ी स्ट्रांग हो किसी ना किसी तरीके से, बट बहुत डीपली जाना चाहते हैं, घुस जाना चाहते हैं जहाँ तक कभी कोई गया नहीं है, तो डार्क मिस्ट्री वहाँ तक जाना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आए। सी व्हाट अ साइन, किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको लेके काफ़ी इमोशनल है, ठीक है, नो डाउट। अगर आप ये सोचते हैं कि आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हैं, बट ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है। एंड ये अपने लाइक दे आर नाउ, एक पर्सन एक ऐसे स्टेज में है अभी आपको लेकर कि इनको पता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और वो फीलिंग्स बहुत डीप हैं, बहुत अंदर तक है। और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो थोड़ा पॉजिटिवनेस, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत इंटेंस होती है और उसकी एनर्जी भी बहुत इंटेंस है। सो करेंटली ये आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं, वो भी बहुत इंटेंसली सोच रहे हैं, और वहाँ से कुछ फियर्स निकल के भी आ रहे हैं। मैसेजेस, I will make you happy. Love will find its way and I don't want to let you go। मैंने जैसे कहा, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। So many cards. My life is incomplete without you. I am sorry. So इन्होंने कुछ किया है तो उनके लिए माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। I can't bear it anymore। जो भी है, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं कह दूँ, ये चाहे
फिजिकल, मेंटल, इमोशनल जो भी डिस्टेंस है, इवन आपका क्लोजनेस, ठीक है, वो भी आप फिजिकल एक दूसरे से कितने क्लोज हैं, क्या ये पर्सन आपको टच कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं कि दे आर क्रेविंग इट। आई विल लव यू फॉर एवर एंड फिजिकल इंटीमेसी, जैसे मैंने कहा आई वांट होल्ड यू, जैसे कहा मैंने, इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई लव यू, ओके, दिस पर्सन लव्स यू, ये तो बहुत क्लियर है। सो दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू। मैसेज देखते हैं आपके लिए, क्या मैसेज है, मैसेज क्या है आपके लिए। सेपरेशन, सबके बीच में कोई कोई सेपरेशन का पीरियड या तो चल रहा है या तो फिर शायद पॉसिबल है यहाँ पर ट्रू लव। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ओके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। सो या इसकी पर्सन की फीलिंग्स अगर आप देखें तो यस, ये पर्सन आपसे काफ़ी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये सेकेंड टाइम आ रहा है, तो आपको ज़रूर अगर कोई बात है छुपाइए मत, ठीक है। एंड बी रेडी, बी ओपन, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये अपन का रिश्ता, दिस इज़ अ ट्रू लव काइंड ऑफ एनर्जी। सो इट इज़ सेफ फॉर यू, आप जा सकते हैं इस कनेक्शन में। हाउएवर ये आपकी चॉइस है, इट्स जस्ट द मैसेजेस कि आप कितना, आपको पता है, आपकी गट फीलिंग आपको डायरेक्ट करेगी इस चीज़ के बारे में। बट यस, आपके लिए, कुछ लोग के लिए कंफर्मेशन हो सकता है कि आपको एक सांत्वना की ज़रूरत है कि ये क्या है, क्या आपको जाना चाहिए या नहीं। सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए है कि यस यू कैन, क्योंकि आपका ट्रू लव है। सेपरेशन का पीरियड यहाँ पर आ रहा है, बट ये आप करंटली या तो ऑन गोइंग करें या तो फिर हो सकता है आने वाले समय में आपको इस पर्सन से थोड़ा सेपरेशन पीरियड आए भी, ओके। सबके लिए ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विथ यू, ओके। बट दिस इज़ योर पर्सन्स एनर्जी। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है देन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।